हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द एजुकेशन कम्युनिटी। और आज हम बात कर रहे हैं IBPS क्लर्क प्री 2016 जो कि आपका होने वाला है 27, 26, 27 और 3 और 4 तारीख को। ठीक है, 26, 27 नवंबर और 3, 4 दिसंबर को होने वाला है। ठीक है, तो इसके बारे में हम बात करेंगे। तो इसमें हम क्या क्या देखेंगे मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, तो हम देखेंगे IBPS क्लर्क एग्ज़ाम का पैटर्न। उसके बाद सेकंड देखेंगे गुड अटेम्प्ट्स क्या हो सकते हैं और एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या हो सकता है 2016 को लेके। ठीक है, तीसरी हम देखेंगे कट ऑफ जो पिछली साल का गया था प्री में 2015 का, उसको भी देखेंगे। और साथ ही साथ देखेंगे कि सेक्शन वाइज क्या क्या पूछा जा सकता है। ठीक है, सेक्शन वाइज क्या क्या पूछा जा सकता है इंग्लिश में, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में और रीजनिंग में। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे टाइम मैनेजमेंट क्या होना चाहिए और स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए। ठीक है, तो जो पेपर है वो 26 तारीख को और 27 नवंबर को है। ठीक है, और 3 और 4 दिसंबर को भी पेपर है। ठीक है, तो 26 तारीख के लिए तो आपको यही पैटर्न देख के चलना है। फिर 26 तारीख को जो पैटर्न एग्जैक्ट पूछा जाएगा नवंबर को, उसका वीडियो मैं एक और आपके लिए डाल दूंगा, तो आप ज़रूर चैनल को चेक करें 26 तारीख के बाद। और जो फर्स्ट स्लॉट में नंबर सीरीज़ के क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो भी मैं डालता हूं अपने चैनल पे, तो वो भी आप चेक करें। ठीक है, तो जल्दी से अब इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो IBPS क्लर्क 2016। ठीक है, तो क्लर्क जो है 2 फेज़ का एग्जामिनेशन है। पहला फेज़ है प्री जो कि अभी हमारा होने वाला है, उसके बाद होगा मेंस। ठीक है, तो इंटरव्यू इसमें हटा दिया गया है। सिर्फ आपको प्री जो है उसको क्वालिफाई करना है, और अगर आप क्वालिफाई कर लेते हैं तो फिर मेंस एग्ज़ाम आपको देना पड़ेगा। और सिर्फ मेंस के एग्ज़ाम के बेसिस पे मेरिट लिस्ट बनती है। तो मेंस एग्ज़ाम में आपको अच्छे मार्क्स लाने पड़ेंगे, तब जाके आप सिलेक्ट हो पाएंगे। ठीक है, तो 2 फेज़ का एग्जामिनेशन है। अब बात करें प्री की। ठीक है, तो प्री का पैटर्न क्या है, तो प्री में इंग्लिश जो है वो 30 मार्क्स की पूछी जाती है और 30 क्वेश्चन इसमें आते हैं। ठीक है, इसी प्रकार रीजनिंग जो है 35 क्वेश्चन और 35 मार्क्स। ठीक है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड 35 क्वेश्चन 35 मार्क्स। कुल मिला के एग्ज़ाम होगा 100 मार्क्स का। और जो टाइम लिमिट रहती है इसमें, वो टाइम लिमिट होती है 60 मिनट। ठीक है, 60 मिनट आपको टाइम लिमिट दी होती है, मतलब 1 घंटे में आपको 100 क्वेश्चन करने पड़ते हैं। ठीक है, अब बात करें गुड अटेम्प्ट्स क्या हो सकते हैं। ठीक है, तो गुड अटेम्प्ट और एक्सपेक्टेड कट ऑफ बोलूँगा मैं यहाँ पे। ठीक है, गुड अटेम्प्ट और एक्सपेक्टेड कट ऑफ ओवरऑल। ठीक है, तो गुड अटेम्प्ट जो रहेंगे मिनिमम 60 प्लस आपको करने ही पड़ेंगे। ठीक है, ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ, ये जो डिपेंड करता है वो डिपेंड करता है गुड अटेम्प्ट हुआ या फिर एक्सपेक्टेड कट ऑफ डिपेंड करता है आपके एग्ज़ाम पर। ठीक है, तो एग्ज़ाम का लेवल अगर इजी रहता है तो एक्सपेक्टेड कट ऑफ ज़्यादा हो सकता है, और एग्ज़ाम का लेवल अगर डिफ़िकल्ट होता है तो ये कम होता है। ठीक है, तो डिपेंड करता है एग्ज़ाम के लेवल पे। बट अगर 2015 के एग्ज़ाम के हिसाब से अगर हम देखें, जो 2015 में पैटर्न पूछा गया था, तो उस हिसाब से आपको 60 प्लस क्वेश्चन करने पड़ेंगे। ठीक है, तो और अगर हम बात करें ओवरऑल कट ऑफ की, तो ओवरऑल कट ऑफ जो 2015 का कट ऑफ गया है, उसमें अगर आप +10 और +12 टू +18 करें इस लिमिट में, मतलब +12 भी हो सकता है इसकी लिमिट में, 12 प्लस से 18 प्लस अगर आप 2015 कट ऑफ में करके चलें तो आपको क्लर्क का कट ऑफ मिल जाएगा। उसका रीज़न ये है, सीधी सी बात अगर हम देखें IBPS प्री की। ठीक है, तो IBPS प्री का जो कट ऑफ गया है वो गया है 47.5 जनरल के लिए। ठीक है, और पिछली साल की अगर बात करें तो पिछली साल ये कट ऑफ 37.5 था। ठीक है, 37.5 था। सीधा का सीधा 10 मार्क्स का आपको इंक्रीमेंट देखने मिला। ठीक है, तो इसी प्रकार हम 12 से 18 का इंक्रीमेंट देखने की गुंजाइश रख सकते हैं कि इतना इंक्रीमेंट हो सकता है अगर पेपर बिल्कुल ईजी उसी प्रकार आए जैसा कि पिछली बार आया था। ठीक है, तो गुड अटेम्प्ट जो है आपको मिनिमम 60 प्लस तो आपको करने ही, 60 प्लस का आप टारगेट लेके चलें। ठीक है, और एक्सपेक्टेड कट ऑफ जो देखेंगे, जो 2015 का अगर वो स्टेट वाइज था तो उसमें 12 ऐड करें, मिनिमम 12 ऐड करें और मैक्सिमम 18 ऐड करें अगर आपके इधर का स्टेट का कट ऑफ कम गया हो। ठीक है, तो अब देखते हैं 2015 का कट ऑफ क्या गया है।
तो अब देख रहे हैं हम कट ऑफ IBPS क्लर्क प्री एग्ज़ाम 2015, ठीक है। और ये स्टेट वाइज है, क्योंकि स्टेट वाइज अलग अलग कट ऑफ गया था, और सेक्शनल कट ऑफ और सेक्शनल कट ऑफ सबके लिए एक ही होता है, ठीक है। तो सेक्शनल कट ऑफ की अगर बात करें तो सेक्शनल कट ऑफ अगर देखें जनरल का, तो जनरल में इंग्लिश में गया था 9.75, ठीक है। रीजनिंग में गया था 12, और न्यूमेरिकल एबिलिटी मतलब क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में गया था आपका 8, ठीक है। तो ये जनरल का कट ऑफ था सेक्शनल, ठीक है। अगर हम बात करें ओवरऑल, ठीक है, तो ओवरऑल कट ऑफ जो था वो स्टेट वाइज अलग अलग था, ठीक है। ओवरऑल कट ऑफ स्टेट वाइज अलग अलग था, ठीक है। आंध्र प्रदेश की अगर बात करें तो 50.75, ठीक है। इसी प्रकार अलग अलग, ठीक है। जैसे अगर आप जिस स्टेट के हों, जैसे अगर बात करूँ मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश का यहाँ से 44.75। और अगर हम बात करूँ अब इसमें, मैंने बोला था एक्सपेक्टेड अगर सेम पैटर्न आता है तो एक्सपेक्टेड आप +12 से 18 मान सकते हैं, ठीक है। ये बता रहा हूँ, इतना मैंने इस रेंज में माना है, ठीक है। तो अगर हम बात करूँ मिनिमम की, तो अगर इसमें 12 ऐड कर दूँ तो यहाँ से 56.75 आता है, ठीक है। 56.75 आता है, ये मिनिमम मान के चलें आप, इतना आपका एक्सपेक्टेड कट ऑफ मिनिमम इतना तो जा सकता है, ठीक है। तो एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्योंकि ज़्यादा जाने के चांसेस इसलिए, क्योंकि अगर हम पीओ की, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि सीधा 10 मार्क्स का इंक्रीमेंट पीओ के कट ऑफ में देखने मिला, तो क्लर्क में 12 का मार्क का आप इंक्रीमेंट देखने मिल सकता है, ठीक है। तो आप अपनी प्रिपरेशन बिल्कुल बहुत ही अच्छी तरीके से करें, जिससे कि आपका मिनिमम कट ऑफ जो है कट ऑफ भी क्लियर कर सकें। तो अटैम्प्ट जो है बढ़ाएं, क्योंकि 60 आजकल अगर 60 मिनट में 60 क्वेश्चन करना इतना टफ चीज़ नहीं है, अगर आप सही तरीके से पैटर्न को समझ के चलते हैं, ठीक है। तो अब तो पैटर्न देखते हैं इंग्लिश में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे। तो इंग्लिश में आपको सबसे पहले तो आरसी रीडिंग कॉम्प्रिहेंसिव, इसके 2 सेट पूछे जा सकते हैं, और ये क्वेश्चन आपको 10 मार्क्स का, ठीक है। तो आरसी जो पूछा जाता है क्लर्क में वो स्टोरी बेस्ड होता है, ठीक है, स्टोरी बेस्ड होता है। यहाँ पे इकोनॉमी बेस्ड आरसी पूछा नहीं जाता, रीडिंग कॉम्प्रिहेंसिव स्टोरी बेस्ड होता है, और यहाँ पे ये आरसी थोड़ा लेंदी हो सकता है, ठीक है, थोड़ा लेंदी हो सकता है, ठीक है। तो आरसी आपके 10 नंबर के, क्लॉज टेस्ट 5 नंबर के, ये भी स्टोरी बेस्ड होते हैं, क्लोज टेस्ट 5 नंबर के। फिलिंग द ब्लैंक्स, ठीक है, फिलिंग द ब्लैंक्स, या फिर यहाँ पे अगर फिलिंग द ब्लैंक्स अगर नहीं पूछा गया तो आपसे स्पेलिंग, ठीक है, स्पेलिंग मिस्टेक वाले क्वेश्चन जो होते हैं, या फिर ग्रामेटिकल एरर वाले जो क्वेश्चन होते हैं, वो 5 क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जा सकते हैं, ठीक है। या तो फिलिंग द ब्लैंक्स, या फिर स्पेलिंग, या फिर ग्रामेटिकल एरर वाले 5 क्वेश्चन आपको पूछे जा सकते हैं, बहुत ईजी होता है, ठीक है। पैराजंबल या फिर सेंटेंस रीअरेंजमेंट 5 नंबर, स्पॉटिंग एरर 5 नंबर, ठीक है। तो इस प्रकार आपसे इंग्लिश सेक्शन पूछा जा सकता है। तो अगर हम बात करें ऑर्डर की, तो ऑर्डर के हिसाब से अगर आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहें तो सबसे पहले फिलिंग द ब्लैंक्स हुआ, ठीक है, फिर क्लोज टेस्ट हुआ, फिर पैराजंबल हुआ, फिर स्पॉटिंग एरर हुआ, फिर आरसी आप कर सकते हैं, ठीक है। और फिर डिपेंड करता है जो भी आपका सेक्शन ज़्यादा मजबूत हो, उस सेक्शन को आप अपने हिसाब से ऑर्डर डिसाइड कर लें कौन सा आपको पहले करना है, ठीक है। बट जो भी है, जैसे आरसी है तो स्टोरी बेस्ड, क्लोज टेस्ट भी स्टोरी बेस्ड, और आपका जो पैराजंबल है वो भी स्टोरी बेस्ड यहाँ पे पूछा जाता है, ठीक है। तो इतना ज़्यादा टफ नहीं होता बेसिकली अगर देखा जाए पीओ के कंपैरिजन में, ठीक है। अब बात करें क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की, तो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में जो पूछा जाएगा एक्सपेक्टेड है, ठीक है। तो सिंप्लीफिकेशन 10 मार्क्स का, नंबर सीरीज 5 मार्क्स की, डेटा इंटरप्रिटेशन 5 मार्क्स का, और मिसलेनियस 15 मार्क्स का, ठीक है। और डेटा इंटरप्रिटेशन की अगर बात करें, ठीक है, डीआई की अगर बात करें तो डीआई जो इम्पोर्टेंट होते हैं वो होता है आपका टेबल, ठीक है, पाई, ठीक है, लाइन और बार ग्राफ, ठीक है। तो ये 4 डीआई में से ही पूछा जाता है, और सबसे ज़्यादा चांसेस जिस डीआई के पूछने के हैं वो है टेबल डीआई, ठीक है। टेबल डीआई में आपको पूछने के बिल्कुल चांसेस हैं, ठीक है। तो और मिसलेनियस में आप जानते हैं जो टॉपिक्स हैं, एज, मिक्सचर, एलिगेशन, पार्टनरशिप, प्रॉफिट लॉस, एवरेज एंड बोर्ड्स एंड स्ट्रीम, कंपाउंड सिमिलरिटीज एंड टाइम एंड वर्क एसेट्रा, ठीक है। तो ये सारे टॉपिक्स आपके मिसलेनियस में आ जाते हैं, ठीक है। तो मेन फोकस जो आपका रहना चाहिए वो रहना चाहिए आपका सिंप्लीफिकेशन 10 मार्क्स का, नंबर सीरीज 5 मार्क्स की, और डेटा इंटरप्रिटेशन 5 मार्क्स का, ठीक है। तो यहाँ से आपको 20 मार्क्स तो बिल्कुल कर लेने हैं, ठीक है। उसके बाद मिसलेनियस के क्वेश्चन अगर बात करें तो मिसलेनियस के 15 में से आप आराम से 5 से 7 क्वेश्चन ईजी पिकअप कर पाएंगे, जिसमें कि आपको सिर्फ ऐसे क्वेश्चन होंगे जिसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा और आप
ईजिली कर पाएंगे। सिर्फ स्कैन करना है आपको क्वेश्चन, और जो क्वेश्चन टफ है उनको छोड़ते जाएं, सिर्फ इजी पिक करते जाएं, ठीक है। तो 5 से 7 क्वेश्चन आप यहाँ से बना सकते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं रीजनिंग सेक्शन की। अब हम देख रहे हैं रीजनिंग, ठीक है। तो रीजनिंग सेक्शन में अगर हम बात करें तो इनइक्वालिटी और डायरेक्ट इनइक्वालिटी ही पूछी जाएगी, क्योंकि पेपर इतना टफ नहीं होता। तो डायरेक्ट इनइक्वालिटी के 5 क्वेश्चन, ठीक है। उसके बाद स्लॉक्स के 5 क्वेश्चन, ठीक है। स्लॉक्स के 5 क्वेश्चन। अब यहाँ पे अल्फ़ा न्यूमेरिक सीरीज़, अल्फ़ा न्यूमेरिक सिंबल सीक्वेंस सीरीज़, ठीक है। तो इससे आपको एक क्वेश्चन आपको मिल सकता है, ठीक है, 5 नंबर का। नंबर सीक्वेंस सीरीज, नंबर सीक्वेंस सीरीज़ की अगर बात करें तो जैसे 1 2 3, ठीक है, 4 5 6, ठीक है, और ऐसे ही 5 आपको नंबर दे देंगे। फिर आपको पूछेंगे कि इनमें से जो कि सबसे बड़ा है, सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, सबसे बड़ा नंबर की सेकंड डिजिट या फिर सबसे छोटे नंबर की थर्ड डिजिट का मल्टीप्लिकेशन क्या होगा। इस तरीके के 5 क्वेश्चन इनके बनते हैं। तो ये क्वेश्चन जो रहते हैं नंबर सीक्वेंस सीरीज, ठीक है। और अगर आप बात करें अल्फ़ा न्यूमेरिक सिंबल सीक्वेंस, ठीक है, तो एक पूरा का पूरा आपको सीक्वेंस दे दिया जाएगा 1 2 3 4, ठीक है, बी लिख दिया, फिर सी लिख दिया। तो फिर पूछेगा कि इतने ऐसे कितने सिंबल हैं जिनके पहले कॉन्सोनेंट हो और बाद में जो है नंबर हो, ठीक है। इस तरीके के 5 क्वेश्चन बनते हैं आपके अल्फ़ा न्यूमेरिक सिंबल सीक्वेंस सीरीज, ठीक है। तो फिर इस तरीके के क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है। तो 5 मार्क्स का यहाँ से आ सकता है और 5 मार्क का आपका नंबर सीक्वेंस सीरीज से आ सकता है, ठीक है। तो ये 10 नंबर का होगा। अब बात करें एक सिटिंग अरेंजमेंट और पजल, ठीक है। तो सिटिंग अरेंजमेंट और पजल की अगर बात करें तो इन दोनों में से आपको 10 मार्क्स का देखने मिलेगा, ठीक है, 10 मार्क्स का देखने मिलेगा। अब यहाँ पे हो सकता है कि आपको जो अरेंजमेंट है वो लीनियर, ठीक है, लीनियर हो सकता है, सर्कुलर हो सकता है या फिर स्क्वायर हो सकता है, ठीक है। लीनियर हो सकता है, सर्कुलर हो सकता है या फिर स्क्वायर हो सकता है। बट जैसे लीनियर हुआ तो सारे नॉर्थ फेसिंग हो सकते हैं, ठीक है। सर्कुलर हुआ तो सारे इनसाइड हो सकते हैं, स्क्वायर हुआ तो सारे इनसाइड, ये ठीक है, हो सकते हैं, या फिर 4 इनसाइड 4 आउटसाइड, वो खुद बता देगा, ठीक है, कि कॉर्नर वाले जो हैं वो इनसाइड है और जो मिड में बैठे हैं वो आउटसाइड है। इस तरीके से बता देगा। मतलब जो अरेंजमेंट होगा वो बिल्कुल इजी पूछा जाएगा, इतना ज़्यादा टफ नहीं पूछा जाएगा कि आपको वेरिएबल्स भी दे दिए जाएँ उसमें, ठीक है, पैरामीटर्स और अलग अलग दे दी जाएँ, ठीक है। तो यहाँ से जो है हो सकता है कि अरेंजमेंट से ही 2 क्वेश्चन पूछ लिए जाए सीधे 10 मार्क्स के, ठीक है। पज़ल नहीं आए और पज़ल हो सकता है कि एक पज़ल भी दे दे, ठीक है। तो पॉसिबिलिटी बन सकती है जब तक कि आपका जो फर्स्ट शिफ्ट का पेपर जो है बाहर नहीं आता। बट यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट है वो इनइक्वालिटीज़ है, ठीक है, आपका स्लॉक्स है और नंबर सीक्वेंस, ठीक है। अल्फ़ा न्यूमेरिक सीक्वेंस या अल्फ़ा न्यूमेरिक सिंबल सीक्वेंस से 5 नंबर के क्वेश्चन यहाँ पे देखने मिल सकते हैं। मतलब 10 मार्क्स के यहाँ से क्वेश्चन ये, ठीक है। उसके बाद मिसलेनियस क्वेश्चन सिर्फ 5 मार्क्स के, ठीक है। तो आप देख लें, इम्पोर्टेंट जरूरी है। अगर हम बात करें पज़ल की, तो पज़ल जो है एक तो फ्लोर बेस्ड पज़ल होती है, ठीक है, एक ऑर्डर पज़ल होती है। ऑर्डर पज़ल की अगर बात करें, जैसे कि मान लो आपको एक डेटा दे दिया जाएगा और डेज के फॉर्म में, जैसे अगर बात करें मंडे से अगर बात करें संडे तक, ठीक है, मंडे से संडे तक लेक्चर की बात कर दें कि अलग अलग सब्जेक्ट के लेक्चर लगते हैं, तो एक ऑर्डर पज़ल आपको उस बेसिस पे दी जा सकती है। फ्लोर या फिर ऑर्डर पज़ल, इन दोनों में से एक पज़ल, और सेटिंग अरेंजमेंट, 3 में से एक ही पूछा जा सकता है, तो सिंपल आएगा। तो ये पूरा था आपका रीजनिंग से, ठीक है। मिसलेनियस में अगर बात करें तो 5 क्वेश्चन आपके आ सकते हैं कोडिंग, डिकोडिंग, रैंकिंग और डायरेक्शन से मिला के, ठीक है। तो ये था कंप्लीट रीजनिंग का। अब बात करें सबसे इम्पोर्टेंट ये चीज़ इसलिए, अगर आप को ये पैटर्न, पहले तो पैटर्न आपके दिमाग में रहना चाहिए, और जो गुड अटैम्प्ट, ठीक है। तो आपके दिमाग में गुड अटैम्प्ट नहीं रहे कि मिनिमम जो है 60 प्लस करना है मुझे। सबसे ज़्यादा आपको दिमाग में ये रहना चाहिए 60 तो करना ही, 60 से ऊपर ही मुझे करना है, ठीक है। और टाइम भी मेरे पास 60 मिनट, ठीक है। तो रीजनिंग में अगर हम बात करें और फिर बात करें क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की और बात करें इंग्लिश की, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करें टाइम की, ठीक है। तो ये टाइम डिपेंड करता है कि आपका कौन सा स्ट्रॉन्ग है, कौन सा सेक्शन स्ट्रॉन्ग है, कौन सा वीक है, ठीक है। तो वैसे अगर बात करें 20 मिनट से 22 मिनट आप रीजनिंग को दे सकते हैं, ठीक है। 20 मिनट से 22 मिनट रीजनिंग को दे सकते हैं। तो यहाँ से आप 25 से लेकर 30 क्वेश्चन अटैम्प्ट कर सकते हैं, ठीक है। अगर बात करें क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की, तो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में आपको 22 से 23 मिनट देने ही पड़ेंगे, ठीक है। और बात करें इंग्लिश, तो इंग्लिश को आप 15 मिनट दें, ठीक है।
तो यहाँ से आप जो है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में 20 से लेके 25 क्वेश्चन निकाल सकते हैं, ठीक है। और बात करें इंग्लिश की, तो इंग्लिश में 15 से लेके 20 क्वेश्चन आप निकाल सकते हैं इस सेक्शन में, ठीक है। तो अगर हम बात करें इसको जोड़ेंगे तो 60 से आपका 75 के बीच में रेंज आ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ तक आप जा सकते हैं, इस रेंज तक जा सकते हैं अगर आप टाइम इस तरीके से डिवाइड करें। और ये टाइम डिवीज़न और जो क्वेश्चंस का डिवीज़न ये डिपेंड करता है आपका सेक्शन कौन सा स्ट्रांग है कौन सा वीक है, ठीक है। तो ये कंप्लीट मैंने आपको बताने की कोशिश की है कि जो पैटर्न है वो क्या हो सकता है। प्रीवियस ईयर के हिसाब से भी कुछ पैटर्न इसमें से लिया गया है और कुछ जो अभी जो लेटेस्ट पैटर्न जो देखने को मिल रहा है उसमें भी कुछ ऐड मैंने करने की कोशिश की है, ठीक है। तो अब मैं आपको एक चीज़ और बोलूँगा कि जो 26 तारीख को जो 26 तारीख को फर्स्ट शिफ्ट का पेपर होगा, वो फर्स्ट शिफ्ट का पेपर होते ही आप जो है दोबारा से चैनल पे आना और पैटर्न देख जरूर लेना कि जो एग्जैक्ट पैटर्न डिक्टो जो पूछा जाएगा वो मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा, ठीक है। और साथ ही साथ जो फर्स्ट शिफ्ट में फर्स्ट लॉट में नंबर सीरीज़ के क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो मैं आपको अपने चैनल पे अपलोड कर देता हूँ। उसका रीज़न ये अपलोड इसलिए करते हैं क्योंकि जो नंबर सीरीज़ के क्वेश्चन होते हैं वो सेम पैटर्न पूरे ही स्लॉट में आपको देखने मिलते हैं, ठीक है। तो वो आप ज़रूर देख लें, ठीक है। फिर मैं मेमोरी बेस्ड भी क्वेश्चन अपलोड करने की कोशिश करूँगा इन सारे स्लॉट्स के जो भी पूछे जाएंगे, ठीक है। तो ये था हमारा पूरा कंप्लीट IBPS क्लर्क जो प्री में पूछे जा सकते हैं क्वेश्चंस, ठीक है। आशा रखता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सबसे ज़्यादा ज़रूरी चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए। आपका दिन शुभ हो।